Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. चलिए स्टार्ट कर दीजिए। प्रिया जी ध्यान श्लोक सॉरी इन्वोकेशन श्लोकस। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मीना जी आगे। ओम अस्य श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रमाला महामंत्रस्य वशिन्यादिवाग देवता ऋषियः अनुष्टुप छन्दः श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी ऐं बीजं सौः शक्तिं क्लीं कीलकं श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। ध्यानम पहला श्लोक। सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायक शेखरां स्मितमुखीं आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणौ ध्यायेत् परामम्बिकाम्। सेकंड श्लोक प्रिया जी। अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं द्रुतपाशां कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूकैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् मीना जी। ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसत्हेम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तिमूर्ति सकलसुरनुतां सर्व श्रीविद्यां शान्तमूर्ति सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं। सकुङ्कुमविलेपनाम् अलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसितेक्षणां सशरचापपाशां कुशाम् अशेषजनमोहिनीम् अरुणमाल्यभूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेद् आम्बिकाम्। प्रेमा जी श्लोकास 1, 2, 3। अरुणां करुणां श्रीमाता ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम श्री ओम श्रीमाता श्री महाराज्ञी सिंहासनेश्वरी अग्निकुंड संभूता
समुद्यता उद्यद्भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता रागस्वरूप पाषाढ्या उदाकारा कुशोज्ज्वला ओधाकारांकुशोज्ज्वला उदाकारां कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षु मनोरूपेक्षु कोदण्डा पञ्चतन्मात्र सायका निजारुण प्रभा पुरम् निजारुण प्रभापूर मज्जत ब्रह्मांड निजारुण प्रभा पूर भज्जत ब्रह्मांड मंडल। मीना जी 4 से 7। चंपकाशोक पुन्नाग सौगंधी कलसत्कचा कुरुविंदमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चंद्र विभ्राज दलिकस्थल शोभिता मुखचंद्र कलंकाभ मृगनाभि विशेषका वदन स्मर मांगल्य गृहतोरण चिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन मीनाभलोचना नव चंपक पुष्पाभ नासा दंड विराजिता तारा कांति तिरस्कारी नासाभरण महासुरा प्रिया जी 8 to 11। कदम्बमञ्जरी क्लिप्त कर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूत तपनोडुपमण्डला पद्मरागशिलादर्श परिभावी कपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्री न्यक्काडीरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकार द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीतिकामोड कामोद समाकर्षदिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्य विनिर्भत्सित कच्छपी मन्दस्मित प्रभापूर मज्जत कामेश मानसा। ललिता जी 12 to 15। अनाकलित सादृश्य चुबुक श्री विराजिता कामेश बद्ध मांगल्य सूत्र शोभित कंधरा कनकांगद केयूर कमनीय भुजान्विता रत्नग्रैवेय चिंताक लोल मुक्ता फलान्विता कामेश्वर प्रेम रत्न मणि प्रतिपणस्तनी नाभ्यालवाल रोमाली लता फलकुचद्वयी लक्ष्य रोमलता धारता समुन्नेय मध्यमा स्तन भारदलन मध्य पट्टबंध बलित्रया। प्रेमा जी 16-17। अस्वत कटी तटी। Prema ji start from there again. Aruna. You are on mute. अरुणारुण कौसुम्ब अस्वत्कटी तटी रत्न किंगिणी कारम्य रसनादामभूषिता कामेशज्ञात सौभाग्य मार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्य मुकुटागार जानुद्वय विराजिता। Okay, bas. So today we are going to do from 12 to 17. So let us start from 12 and सबने बहुत अच्छी तरह से recitation किया है तो पता चल रहा है कि आजकल की प्रैक्टिस भी हो रही है. So great. So number 12 हम लोगों को आज को नहीं हम लोगों ने ये देख लिया था ना 12 तो 13 we have to start from 13 से शुरू करना है. कनकांगद केयूर कमनीय भुजान्विता. So description चल रहा है अभी भी. भुजा का मतलब hands, right? The arms. Hasta, this is hasta, this is bhuja. So dasha bhuja we call her, right? Dasha bhuja, ashtadasha bhuja, 18 hands. Sahasra bhuja, 1000 hands. So
her bhuja. How are her bhuja described? Here we have said she has 4 hands. We have seen in the beginning. So she has 4 hands. And what do you remember what she is holding? Yes. Sorry? Chapa Pasham Kushan. Pasha, Ankusha, Ankusha, Chapa, Chapa, and Bana. Obviously, Bana. Chapa Chapa is Bana. So Chapa and Bana. Now her 4 hands have to be also decorated. We have seen her rest of the body is getting decorated. So then her hands are also decorated. Kanakangada Keyura. Angada, Kanaka is golden. Kanaka is golden. Angada, bracelets. Keyura, thing that is worn here. So इधर जो पहनते हैं ना, इधर जो आई डोंट नो, बाजूबंद बोलते हैं। बाजूबंद राजस्थानी में। हाँ, राजस्थानी में, हिंदी में बाजूबंद बोलते हैं इसको। सो दिस इज बाजूबंद और दिस इज चूड़ी। तो ये चूड़ी और बाजूबंद, कनकांगद केयूर, कमनीय, वेरी ब्यूटीफुल, कमनीय भुजान्विता, हर हैंड्स आर डेकोरेटेड विद दैट। कनकांगद केयूर कमनीय भुजान्विता। व्हाट डज दिस मीन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज ऑर्नामेंट्स? These ornaments are meant for us to be attracted to her hands. Why her hands? What do we do with our hands? हाथ से क्या करते हैं? सभी के उद्धार के लिए उनके हाथ हैं। हाँ, तो नहीं, हम लोग हाथ से क्या करते हैं? काम करते हैं। काम करते हैं। When we work, are we conscious of the fact that these hands have to have the beauty of the way in which they work? So जो काम करते हैं उसके अंदर में एक ब्यूटी होनी चाहिए, सो इसीलिए ना जब कोई रसोई करके जब खाना परोसते हैं तो अच्छी तरह से सजा के रखते हैं ना। When we bring the thali, it is not ulta pulta, everything is here, everything is there, half the dal is here, half the dal is there, some sabji is here, some sabji is there. No, we arrange it so beautifully. Why? That beauty is a part of how she is expressing through her hands. So her hands are also beautiful, they are decorated, and when we express our job through our hands, which are nothing but her manifestation, then that job also has to be done in a very beautiful, in a graceful manner. Kanakangada Keyura Kamaniya Bhajanvita. Ratna Graiveya Chintaka Lola Mukta Phalamukta Phalanvita. Ratna Graiveya, Griva is neck. Griva is neck, right? गजग्रीव गणपति का नाम है, गणपति का नाम है गजग्रीव। गज हाथी, ग्रीव नेक। जिनको ये ललिता सहस्रनाम मिल रहा है, इट इज हयग्रीव, हयग्रीव। सो इफ यू रीड द पूर्व भाग ऑफ दिस पर्टिकुलर श्लोक, मैंने कहानी बताते समय बताया था, तो ये हयग्रीव के रूप में जब विष्णु भगवान का अवतार हुआ था, तो हयग्रीव के अवतार के बारे में बताया था। बताया था। तो हयग्रीव के अवतार के अंदर में जब उनको, तो हयग्रीव, ग्रीव का मतलब गला, गला, हयग्रीव घोड़े का गला। तो हयग्रीव, गजग्रीव, ऐसे रावण का नाम है दशग्रीव, 10 गले हैं उसको। तो वैसे तो ये ग्रीव, रत्न ग्रीवेय, उनके गले में रत्न से चिंताकलोल मुक्ता फलान्विता। तो चिंतामणि जो है उससे गले पे रत्न, वो उन रत्नों से गला सजा हुआ है। और दूसरा मुक्ता, मुक्ता का मतलब पर्ल्स, मुक्ता से भी सजा हुआ है। ये एक मीनिंग है। दूसरा इसका, देयर इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग मीनिंग. इट सेज दैट देयर आर 3 types of people in this world. 3 types of people. Some people who cannot take her full form in their heart, so they concentrate on what is shining in her. So her necklace is shining, so they concentrate only on the neck. They are the middle type of they are the middle type of devotees, right? Then there is the Lola. Lola word itself means, in another meaning, it means greed. So those who are greedy for things, those who are greedy for things. So in Bhagavad Gita, Shri Krishna says that there are 4 types of people who come to me. The 4 types of people are, number 1, आरती. आरती, आरती यानी जो बोलता है कि अरे मैं तकलीफ में हूं, मुझे बचाओ, मैं तकलीफ में हूं, मुझे बचाओ. Example,
एग्जाम्पल, चलिए फटाफट जल्दी जल्दी एग्जाम्पल, मैं तकलीफ में हूं, मुझे बचाओ। ओके, गजेंद्र। गजेंद्र, यस, यही मैं बोलना चाहती गजेंद्र, गजेंद्र इज द एग्जाम्पल। गजेंद्र को तकलीफ थी, राइट? उसको the crocodile has caught him. He is pulling Gajendra into the water. For 1,000 years they have fought. Now slowly Gajendra is getting tired. The crocodile is in water. It is his not a natural element. So he is pulling and Gajendra is losing. What does he do? Gajendra pulls out a lotus, gives it to Vishnu and says, please come and save me. Arti. Arti. Next, Artharti. जिसको धन चाहिए, बोलते मुझे धन दो, आई वॉन्ट टू बी प्रॉस्परस। एग्जाम्पल, चलिए जल्दी जल्दी। रावण क्या? नो, भक्त, भक्तों की बात कर रहे हैं हम लोग, जो सचमुच के भक्त हैं, मगर अर्थार्थी। ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव को मोक्ष नहीं चाहिए था, उसने भगवान को सामने प्रकट किया, बट व्हाट इज ही से? गिव मी अ किंगडम, आई वांट टू सिट ऑन माय फादर्स लैप। So wanting things, right? Then there is the Jigyasu, the fourth character, the third character, Jigyasu. He wants to know. Example, Janak, Raja Janak, right? Raja Janak. So he is wanting knowledge. And the fourth category, Jnani. Nachiketa also, Nachiketa. So Nachiketa is also a Jigyasu. Yeah. So Nachiketas is a Jigyasu. But actually Nachiketas is one step ahead. He goes ahead from being a Jigyasu to the next level, which is called Jnani. Mumukshu. No, Jnani. So there are 4 types of people who come to me, he says. Now the fourth category, the Jnani, has been eliminated in this particular shloka, where she says, I have 3 categories of people. I have those who concentrate on my neck because they are captured by the beauty of my neck and therefore they cannot take me in my heart, and therefore they are the middle type. Then there are those who are greedy for things, Lola. They also come to me. And then there are those who are free, Mukta. So there is a play on words. Mukta means pearls. So Mukta ki jo Mukta mala bhi hai, magar Mukta word, it also means that they are free. So that is the second meaning of this. Kameshwara prema ratna mani pratipanastani. तो उनके जो स्तन का मतलब ब्रेस्ट्स को उन्होंने ट्रेडिंग किया, प्रतिपन्न किया। प्रतिपन्न मीन्स टू ट्रेड। किसके साथ ट्रेड किया? Who is the receiver of the breasts? Kameshwar. So only he has the right to receive the Kameshwari's breasts, na? So Kameshwar को and what is the return? बोलते मैं मेरी ब्रेस्ट्स को तुम्हें ऑफर करती हूँ, रिटर्न में मुझे क्या चाहिए? तुम्हारा प्रेम चाहिए, तुम्हारा प्रेम चाहिए। सो कामेश्वर प्रेम रत्न मणि प्रतिपणस्तनि, दिस इज द मीनिंग। नाउ what does it mean? Is that Shiva and Parvati are sitting over there and they are in physical love with each other? Of course they may be or may not be. That is not our concern. Our concern has to be the fact that the bodily organs, whether it is male or female, it does not matter. We have what is called the Kundalini. Later on, we will see the Kundalini, right? We will see in Lalita Sahasranama also, we will see the name of Kundalini. So Kundalini jo hai, it is symbolically represented as the female part of the energy. The male part of the energy is represented in what is called the Sahasrara. The dividing point is somewhere between the 6 chakras in the body. सहस्रार जो है वो सर के ऊपर है, वो सर शरीर में नहीं है। तो 6 चक्र है। 6 चक्र कौन से? मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपूरक। उसके बीच में, उसके ऊपर अनाहत, यहाँ विशुद्धि, आज्ञा। तो मणिपूरक एंड अनाहत के बीच वाली जगह ये कहाँ है? राइट एट द ब्रेस्ट्स। तो यहाँ क्या है? ट्रेड किसका है? ये इस पॉइंट तक हम लोग शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। मणिपूरक भूख, स्वादिष्टान सेक्सुअल अर्ज, मणिपुर मूलाधार एक्सक्रीशन, फिजिकल एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं। व्हेन दैट क्रॉसेस it goes into prema, then it goes up. So that transition point is what is indicated here.
कि वो जो ब्रेस्ट है उसको क्रॉस करने के लिए वो ब्रेस्ट की ब्यूटी को भी क्रॉस करके निकल जाते हैं, और उसके बदले में क्या लेती है? वो प्रेम लेती है। तो कामेश्वर प्रेम रत्न मणि प्रतिपणस्तनि। नाउ कम्स अनदर डिस्क्रिप्शन। नाभ्याल वाल रोमाली लता फलकुचद्वयी। सो नाभ्याल वाल रोमाली, roma is hair, right? The hair from her navel to the middle of her breasts is like a lata. It is like a lata. Lata ka matlab it is like a creeper, thin creeper. So she has a thin line of fine hair from the navel to the middle of the breasts. So now the question that arises, normally women don't have hair over there. It is only men who have hair over there. How is she having hair? Who told you that she is a woman? We don't know whether she is woman or she is man. So हमने उसको वुमन के रूप में देखना चाहा है, इसीलिए वो हमें वुमन के सामने दिख रही है. So we will see certain aspects of her also being manifested in the form of a male. So therefore, नाभ्यालवाल रोमाली लता फलकुचद्वयी लक्ष्य रोम लताधारता, लक्ष्य रोम लताधारता सुमन्नेय मध्यमा. उनकी कमर जो है, जो मध्यमा भाग कमर, right, the waist, it is so narrow that you can identify the waist only because of that line of hair. यदि वो line of hair नहीं होती, लक्ष्य रोम की जो है वो उसके लक्ष्य के कारण we are able to identify that waist, which means क्या बोलते हैं 36 24 36 वाला फिगर है. तो वो फिगर लेकर वो सामने खड़ी है, और वो इतना नैरो कमर है कि वो उसके बीच में लाइन ऑफ हेयर है, इसके लिए हम लोग को वो पता चल रहा है अच्छी कमर है. लक्ष्य रोम लताधारता सुमन्नेय मध्यमा स्तनभार दलन मध्य. स्तन का मतलब हम लोग जानते हैं ब्रेस्ट. भार, दे आर हेवी. व्हाई शुड अ ब्रेस्ट बी हेवी? व्हेन डज अ ब्रेस्ट बिकम हेवी? जब वो फीड करना चाहती है बच्चों को. Perfect. Other than that, the breast will not be heavy, right? The breast becomes heavy when you are wanting to give milk. Now, whether it is human, whether it is any mammal, then the mammal wants to feed its children, her breasts become heavy. Cow udders become full only when it has got a calf. I'm not talking कि आजकल वो इंजेक्शन ठोक के दूध निकालते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. Not natural process में. So if her sthana is bhari, it means that she is ready to feed the world. She is everybody's mother. तो सब कोई को उनके प्रसाद का उपभोग करने का अधिकार है. स्तनभार, और उसके नीचे फिर हम लोग कमर तक पहुंच गए थे, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए स्तनभाल दलन मध्य पट्टबंध वलित्रया. जो कमर के ऊपर नीचे हमारे पेट के ऊपर में आप बेंड करेंगे तो यू विल सी दैट देयर आर 3 लाइंस, ऑटोमेटिकली 3 लाइंस, राइट? Part of anatomy, Priya will be able to explain this. They are called the transverse muscle on the abdominals. The transverse, abdominal transverse. जो हमारे बॉडी बिल्डर लोग 6 पैक एब्स दिखाते हैं ना, तो वो 6 पैक एब्स कहाँ से आते हैं? तो वो जो मसल है जो पेट के यहाँ से ऐसे जाता है और जाकर पीछे जुड़ता है, ये मसल जो है उसके 3 पार्ट होते हैं, 3 फोल्ड्स होते हैं, इसीलिए वो 6 पैक, 1 2 3 लाइन. वो 3 लाइन उनके भार जो स्तन है, वो स्तन को वो होल्ड अप कर रहे हैं. वो होल्ड अप कर रहे हैं, यानी वो बेल्ट के जैसे पकड़े हुए हैं. तो ऐसे यहाँ हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है. स्तनभार दलन मध्य पट्टबंध वलित्रया. सो 3 लाइंस. वलित्रया, वली का मतलब लाइंस. दीपावली, दीपों की लाइन. दीपावली, लाइन से दीप लगाते हैं दीपों में, तो उसके लिए लाइन, उस उत्सव का भी नाम हो गया दीपावली. वली का मतलब लाइन. सो मैं जहां संभव होगा वैसे वैसे ये एग्जांपल के तरह से वो आई विल गिव यू सम एग्जांपल सो दैट यू कैन रिमेंबर द मीनिंग ऑफ द नेम. देन 16 अरुणारुण कौसुंभ वस्त्र भास्वत कटी तटी. अभी तक ऊपर के कोई वस्त्र का डिस्क्रिप्शन नहीं है. शी इज नॉट वेयरिंग एनी वस्त्र ऑन द टॉप, राइट? So शी डज नॉट हैव एनी शेम.
How can the universal mother have a shame? Does the mother, when she is feeding her child, does she have shame and say, you bacha, you close your eyes because I am going to open my breasts and give you milk? The mother is waiting for the child to open its eyes and drink milk. Right? She is our mother. So when it is not a matter of shame, it is also a matter of pride for her that my children have come to me to be able to take my milk. And what is the meaning of her milk? Her milk is amaratva. Her milk is ajaha, amaratva. That is the milk that she is feeding us. उस दूध से यदि हम उसका ग्रास करेंगे, हम उसका सेवन करेंगे, तो हमें what we are going to be entitled to is complete merger in her bliss. So अरुणा बहुसुंभ वस्त्र भास्वत कटी तटी. कटी का मतलब वेस्ट. वेस्ट के ऊपर में कैसा कपड़ा पहना हुआ है? अरुण कौसुंभ. वो अरुण के अंदर में अरुण, दो अरुण है यहाँ, right? Arun we have already seen. Second dhyana shloka. The rising sun, redness of the rising sun. So she is wearing a red silk cloth on her waist. That is her description. Red silk cloth. Ratna kinkinikaramya rashanadama bhushita. Her waist is decorated with a belt jo bante, kamarband jo bante, what is it called? There is a name for it, that ornament. It is tied around the waist, especially for new brides. They put it around that waist. That is decorated with Ratna Kinkinika. And it has also the jingle bells. So रत्नों से भरा हुआ वो किंकिणी है, वो उसके अंदर में आवाज आता है, रत्न किंकिणी. कामेश अज्ञात सौभाग्य मार्द्वोरु द्वयान्विता. कामेश को सौभाग्य है एकमात्र. किस चीज के लिए? उरु का मतलब थाइज. उनके थाइज का कामेश्वर को ही सौभाग्य है उनके थाइज का दर्शन करने का. So remember one thing, Devi is not, she is not a advocate of saying give up everything. She says bhukti में भी मुक्ति है. If you can control your bhukti. तो मैं क्या हूं? मैं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी हूं. भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी. लक्ष्मी अष्टकम के अंदर में बहुत क्लियरली she is told भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी. तो ये भुक्ति और मुक्ति दोनों देने को तैयार है. So therefore our sexual urge, we do not need to deny it. It is not to be said, oh, I am feeling sexually aroused, so that is against Devi. No, it is not against Devi. It is also a part of Devi. So therefore we have to be conscious of saying, even if I am feeling the desire for sex, it is only her prasad. It is only her prasad. So therefore we automatically, over a slow period, we detach ourselves from that particular strong desire, and it becomes weaker and it becomes weaker. So therefore कामेश अज्ञात सौभाग्य. कामेश को ही वो नॉलेज है और उसको सौभाग्य है. उसको सौभाग्य है किस चीज का? कि मार्द्वोरु द्वयान्विता, दोनों थाइज को, उरु को देखने का. माणिक्य मुकुटाकार जानु द्वय विराजिता. जानु यानी घुटने, knees. Her knees, they are round in shape, beautiful round in shape, and they are as if, and they are shining. They are shining. So they look like as if they are crowns full of rubies. They are crowns full of rubies. Manikya mukutakara janu dvaya virajita. Janu is the knees. So this is the story of the next 5 shlokas. Okay. अगले क्लास में obviously हम लोग 18, 19. So I'm slowly speeding up. Last time we did 4. इस बार में 5 किया. इस बार next time onwards we will do 6. थोड़ा धीरे बढ़ा रहे. So 5. What are you saying? Okay, 5. ठीक है, चलिए 5. So therefore we will do 18, 19, 20, 21, 22. So up to there we will do. Now you had asked another one question which has not been answered. So let me answer that question. After that we will open up for any other discussions that we want. So the first question was Ashtami. Why is Ashtami important? Actually,
Ashtami, there are 2 dates of 2 tithis for her which are very important. Actually, she is Shodashika. She has all 16 tithis. She is Kalavati, Kalamayi. Kala is actually 16. The word Kala, Panchadasha ke baad Kala, right? Kala Sankhya Namani, Ganpati ke stotra mein hum log bolte hain. राइट गणपति के स्तोत्र में ओम सुमुखाय नमः, ओम एकदंताय नमः, उसके अंदर में वो श्लोक के अंदर में उसको जब श्लोक के रूप में देखते हैं, नामार्चना के रूप में नहीं, दैट इट एंड्स विद कला संख्यानि नामानि. कला मींस षोडश, 16. देयर आर 16 तिथिस. व्हाट इज द 16 तिथिस? देयर आर 15 तिथिस ओनली. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 15 पूर्णिमा. नो, पूर्णिमा एंड देन अमावस्या, दैट इज अनदर तिथि. अमावस्या और पूर्णिमा सेम तिथि नहीं है. एक तिथि एक ही है. पूर्णिमा के बाद वाली तिथि क्या है? 1. पूर्णिमा के 2 दिन बाद क्या तिथि है? 2. पूर्णिमा के 7 दिन बाद क्या तिथि, 8 दिन बाद क्या तिथि आती है? अष्टमी. सो अष्टमी रिपीट्स ट्वाइस, बट पूर्णिमा इज ओनली वंस एंड अमावस्या इज ओनली वंस. सो नाउ यू काउंट हाउ मेनी तिथिस आर देयर? 16 तिथिस. So there are 16. So all 16, the way she changes all the 16 Kala Devis, in when you do श्री चक्र के अंदर में कला की जो देवियां हैं, ये कला देवियों जो भी एक चक्र में, सुमेरु के अंदर में जो श्री चक्र होता है, श्री चक्र के अंदर में बहुत सारे लाइंस, कॉन्सेंट्रिक लाइंस है, राइट? द लास्ट वन बीइंग ए triangle, and then it is a 6-pointed angle, and then there are 8, and then there is 10, and there is 16. तो ये जो 16 वाला जो लाइन है, इसके अंदर में जो देवियां है, these devis are called the Kala Devis. Now, so she is actually part of all the tithis, but she has 2 tithis which are very which she likes herself. One is called Panchami, and I will not explain that because her name as Panchamyai Namaha will come. So that time वो उसमें बताएंगे. अष्टम्यै नमः नहीं आता है, तो अष्टम्यै नमः नहीं आता है, तो अष्टमी क्यों? Why is अष्टमी very something which she likes very much, or rather we think she likes very much, is that जब महिषासुर के साथ युद्ध शुरू हुआ, तो नवरात्रि के टाइम में she is formed, she takes ornaments. All this happens in the first 5 days. On the 6th day, she receives the ornaments. So in Bengal, they start the Durga Puja on the 6th day only. Shashti के दिन दुर्गा पूजा शुरू होती है. उसके पहले के 5 दिन there is no puja. But why? Because she has Chidagni Kunda से वो ऊपर आती है. Then she is formed. Then the Brahma Vishnu Mahesh की तेजोमयी से उसकी रूप form होता है. And then so on and so forth. So the formation happens. Then she gets ready for battle, and she is given the instruments of war, the weapons. So Vishnu gives the chakra, Brahma gives the kamandalu, Shiva gives the trishul, and so on and so forth. All the people give some ornaments. That is where the Durga Puja starts. Sashti, सप्तमी के दिन घोर युद्ध होता है. अष्टमी के दिन he takes the form of the man buffalo. He is unable to manage the fight. Mahishasur is unable to manage the fight, and he takes the form of the buffalo. Mahesh का रूप धारण करके, उसका निज रूप है वो, and he takes that form and he has started to kill everything. What happens? The lion takes another form and becomes bigger, and he jumps on the buffalo, and the buffalo is pinned down. She puts her leg on the buffalo on the Ashtami. When she puts her leg on the buffalo has already realized who he is fighting with, right? But he has to now continue his karma, his swadharma. हम लोग भगवत गीता में क्या पढ़ते हैं कि परधर्म अच्छी तरह से करने से स्वधर्म बुरी तरह से करना बेटर होता है. तो उसका स्वधर्म क्या है? युद्ध करना. किसके साथ? देवी के साथ युद्ध करना. तो he continues to battle. On the exactly at the time when the Ashtami and the Navami join, it is called Sandhikshana, 45 minutes of joining, जो एक तिथि दूसरे में बदलती है. Sandhikshana. This Sandhikshana can come at any time during the day, right? It may not necessarily midnight, depends on the calendar. So उस Sandhikshana में she cuts off his Mahish का गला. Mahish गला
उसका काट देती है. And the human part of him arises. So if you have seen some photographs, you will see that half the body is like a mahish, and ऊपर से वो मनुष्य के रूप में बाहर आ रहा है, उस महिष के रूप में से वैसे बाहर आ रहा है. And she pierces him with the trishul at that point of time. So the Ashtami is very important for her, and the Ashtami Navami Sandhikshana is the most important point of the battle. Then for Navami, he continues to fight, struggle, even though he has been pierced with the Trishul. And on Dashami day, she kills him by cutting off his head. So that is why Vijaya Dashami. So that is the whole how the battle happens. When Sri Ram takes the avatar of when Sri Mahavishnu takes the avatar of Ram, also on Ashtami, the biggest impediment to killing Ravan is the person who dies, Kumbhakarna. Kumbhakarna को अष्टमी के दिन युद्ध में मारा जाता है और नवमी के दिन रावण से युद्ध शुरू होता है. So even in the Ramayana, the importance of Ashtami is in relation to the subduing of evil tendencies. What is the evil tendency represented by Ravan? The evil tendency represented by Ravan is Darpa, arrogance, right? Arrogance. The evil tendency represented by Mahishasur is greed, is lust, and is also ignorance. He's like he's a buffalo. कभी buffalo को देखा है, कभी उसको देखकर ही लगता है ना कि बुद्धू है. भैंसे को देखकर ही लगता है कि बुद्धू है, राइट? भैंसे को देखकर, अब भैंसे के सामने गाड़ी लेकर जाइए और हॉर्न बजाइए तो क्या करेगा वो सूंघने को आएगा कि ये हॉर्न कहाँ से आ रहा है. अरे हॉर्न बज रहा है, हट जा. नहीं, वो सूंघने को आएगा. तो वो ऐसा ही बुद्धू जानवर है. इसीलिए इग्नोरेंस, तमस हमारे अंदर में जो है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय महिषासुर. And it is Ashtami, on the day of Ashtami, that the ignorance starts decreasing. And that is why Ashtami is very important. Okay. I have a little bit of a surprise for all of you. अच्छा, उसके पहले आप please any questions if you have. ललिता महाराग्नी है और जितने स्वरूप लिए हैं इन्होंने ही लिए हैं. करेक्ट. बस यही मैं पूछ रही थी. जितनी भी देवियां हैं संसार में, 64 योगिनी एक नाम, एक आरती होती है तो 64 योगिनी, ऐसा कुछ मंदिर भी है कहीं पर. तो वो सब इन्हीं के छोटे छोटे पार्ट्स हैं. करेक्ट. तो छोटे छोटे पार्ट्स, देखिए, छोटे, इन्फिनिटी का छोटा पार्ट नहीं होता है. ये मत इन्फिनिटी का छोटा पार्ट नहीं होता है. ईशावास्य उपनिषद का इनॉग्रेशन इन्वोकेशन श्लोक क्या है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति 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 ही. तो ये बहुत अशांत रूप से इसका पाठ किया मैंने, बट तो पूर्णमदः, क्या पूर्ण है? वो पूर्ण है, ये भी पूर्ण है. पूर्ण से जब पूर्ण निकाला दिया जाता है तो भी वो भी पूर्ण ही रहता है, राइट? तो आप पूर्ण को जब उसका पूर्ण से पूर्ण का आधा पूर्ण भाग भी निकाल लेंगे, व्हाट इज लेफ्ट? ओनली पूर्ण. सो देयर इज नो छोटे भाग. तो इसीलिए जब हम किसी भी देवी के मंदिर में जाते हैं तो ये उन्हीं का पूर्ण स्वरूप है, ये मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए. तो वेदर आप कलकत्ता में काली के मंदिर में जाएं, या आप पाकिस्तान में अभी हिंगलाज मरु के अंदर में, मरुभूमि के अंदर में, डेजर्ट के अंदर में हिंगलाज में जाएं, या फिर आप वैष्णो देवी जाएं, आप कामाक्षी के मंदिर में जाएं, जो भी स्वरूप आपके सामने है वो पूर्ण से निकला हुआ स्वरूप है, यानी वो भी कंप्लीटली पूर्ण है. वो कंप्लीटली पूर्ण है. Any other observation, thought you want to share? एक्चुअल में मेरे साथ में ऐसा हो रहा है
कि मैं कुछ अपना वो करती हूँ शुरू से ही गायत्री मंत्र, तो हम्म। मुझे वो गायत्री की जगह ये दिखती है अब आजकल। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सेम है, सेम है। गायत्री उसकी कई बार वेद विद्या रूप में गायत्री के रूप में है, परा रूप में वो श्री चक्र के रूप में मिलती है, उसके भी परंपरा रूप में वो ब्राह्मण है। तो इसीलिए वो ना तो वो पुरुष है ना वो स्त्री है। तो मैंने बताया था रामकृष्ण परमहंस उनको जनेऊ पहनाते थे, तो उनके साथ बहस किसने किया था, तो उसके बारे में बताया था। Actually, instead of छोटे भाग से ज्यादा perhaps वो एक जो पूर्णत्व है उसका एक एस्पेक्ट जो हम पूजा करते हैं या वेरी नाइस, उनको उस नाम से संबोधित करते हैं। वेरी नाइस। सो दिस वो इज लाइक पूर्ण ही है, वो एक एस्पेक्ट है। जैसे अभी किसी का भी लेने से, अब माँ बच्चों की माँ होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है, वाइफ भी होती है, फ्रेंड है, सब कुछ है, ऑफिस में कलीग है, नेबर है, लेकिन वो उस एस्पेक्ट में हम एक एक नाम दिए हैं, ऐसा है ना? Isn't it like that? Yes, absolutely. So it's like a diamond, right? So when you see the diamond, you are looking at one particular facet, it is reflecting particular light, but the diamond is entirety in the same form. Then and because of our limitation, you see those blind people who went to see the elephant. So किसी ने सांप देखा, किसी ने डोरी देखी, किसी ने पेड़ का जड़ देखा. So all of them saw different things because they were limited. They had limitations. We have our limitations. Our limitations are because we are trying to gauge the infinite through finite means. हमारे सेंसेस कितने हमें ठगते हैं. देखिए, आप एक काम कीजिए, आप किचन में चले जाइए, एक हाथ में बर्फ का टुकड़ा पकड़ लीजिए, and take another hand near the gas, put on the gas and keep your hand near the gas and उसको सेकिए, हाथ को गर्म कीजिए. Now go to your center table, possibly it is of glass, right, or your dining table जिसके ऊपर में कांच है. Now throw away both the ice and take your hands and put both your hands on the glass. One hand will tell you the glass is cold, one hand will tell you the glass is hot or warm. At the same time, your own two hands are tricking you. Your senses are not dependable, they are limiting, but that is the only weapon we have in our hands. We have not been given any other tools. तो हम हमारे limited tools से उस infinite, unlimited को जब देखना चाहेंगे, we can only see certain aspects of it. Though those certain aspects, we give certain names. So we call her Kali, we call her Chinnamasta, we call her Bhairavi, we call her Bagala, we call her various names. So that is the how Devi has to be approached. So every time you approach Devi in whatever form, wherever, just approach as if you are approaching the Purna. You know, Samitji, Samirana, that reminds me of, you know, it's a common experience, I'm sure, but when I was in just before my teens, in fact, you know, my cousin had taken me to her drawing class, you know, painting drawings class. And you know how those classes में पहले शुरू में क्या करते हैं, एक टेबल डालते हैं, टेबल क्लॉथ, और एक बाउल में फ्रूट्स होते हैं सब. And all the students, some 10, 12 of them were seated around it. Okay, they were all around the table, and we were master was very lenient with us. We could go around like him and watch everyone doing. So it was amazing. It's the same picture, but each one's drawing was totally different. In one, the pineapple will be more, in another, the mango will be seen, in another, the kela will be seen, in another, the angur, the grapes will be seen, apple. So, you know, from whichever angle, in some, you don't see some things at all because it's at the back, you know. So the same thing from different angles, aspects where we are located, we see things in that nazariya or from that viewpoint.
And that time it was just fun to see the different pictures. But it was much later on, after some years, in fact, after I got married. So, we can apply it to the life, thinking that everybody in the family can have different viewpoints. It's so easy to accept and embrace every viewpoint when we see that they are correct in their own way. From their viewpoint, what they are saying is correct. So, I mean, that sort of, it was a very nice sort of, ऐसा छक करके कभी कभी दिखता है. And the same thing got repeated when we had gone to Sabarmati Ashram, Ahmedabad नजदीक. उधर हम गए थे. उधर भी सेम सीनेरियो था कि वो आश्रम को कॉलेज स्टूडेंट्स ऑफ द ड्राइंग दिस design students, they had come and they were doing. And the same ashram, again the same thing, each one's picture was totally different. They all are seeing the same thing, but it was so different. For one, it is one window is the main thing. For the other one, it's the main door. For the other one, it's another aspect. So it's the same thing. So shayad we can perhaps extend it to, when we think of Devi, God, and all that, it's the same thing. It's only how we, each one of us, looks at that vibration, that energy. Correct. So, surprise. Yeah. Okay. Yeah, we are waiting. Okay, so there is another shloka which also we have to start learning parallel. So it is called the Mahishasura Mardini Stotra. अरे वाह. So इसको हम लोगों को साथ yes, उसको भी साथ साथ सीखने I'm very happy to learn that. My grandmother's, late grandmother's favorite song. So My God, this is like really something happening to me today. So अभी यहाँ आप लोगों को तो पता है कि यहाँ उसके आदेशों से चल रहा है. So we will start off with the first shloka today. Prema ji knows this entire stotra very beautifully and by heart. So Prema ji, just the first shloka, please. ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुदे गिरिवरविन्द्य शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुदे भगवती एषिति खण्ड कुडुम्बिनि भूरि कुडुम्बिनि भूरि हृदे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि धर्मगमर्दिनि शैलसुदे रम्यकपर्दिनि शैलसुते. So इसका टेक्स्ट मैं आपको नहीं भेजूंगा. इसका मैं आपको I will send a link of a particular site which has also got the meanings of this particular shloka. So Aigiri Nandini. So he says I means divine mother. I Giri Nandini. Giri is mountain. Giri ki Patputri. She has been born from the Himavan Parvat. So इसीलिए Giri Nandini. I Giri Nandini. Nandita मेदिनी. जो ये मेदिनी को मतलब ये दिस वर्ल्ड, दिस अर्थ मेद से बना था. ये एक पर्टिकुलर राक्षस थे जिनको मधु और कैटभ, तो इनको भगवान विष्णु ने जब मारा, उसके जो मेद थी उससे इस पृथ्वी का निर्माण किया गया. सो इसी मेद का मतलब बॉडी फैट. So that Med says, so therefore she is called Medini. Nandita means that which gives joy. So she gives joy to this entire world. Vishwa Vinodini is Vinodini, play. Vinod का मतलब होता है to play, amuse, to be amusing. तो उनके लिए इस पूरा दुनिया जो है वो एक खेल है. So for her this entire world is a game. Nandinute, Nandi यानी नंदिकेश्वर जो शिव का वाहन है, वो
उनको प्रशंसा करता है। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते, आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, गिरिवर विंध्य। Can I ask? Yes, please. In my book, it is Aigiri Nandini. In one book, it is Nandita Medini. In another book, it is Nandita Modini. Meaning is same. And in both, it is Nandanute. So some places it is Nandinute, some places it is Nandanute. I learnt Nandinute, and this particular website which I'll share, it is also Nandinute. But Nandanute is also correct. Why? Nanda ki putri kaun? Nanda ki putri, born at the same time as Bhagwan Sri Krishna, is Yogamaya. So she was praised by Nanda, Nanda's daughter. So Nandanute. So Nanda has praised her in the form of Yogamaya. So therefore Nandanute is also perfect. And Modini is also the same as the translation. So therefore there is no problem with either of these. You can use whichever you want, as long as the chanda is not. You say Chandamundaka Med means what? Chandamunda, the two Madhu and Kaitava. So Madhu and Kaitava, when the entire first creation, when the Madhu and Kaitava, when they were killed, so their bodies were dissolving. So that there was no land at that time. So the earth was created out of the body fat of the Madhu and Kaitava. So therefore, Vishnu Bhagwan took all the fat together and rolled it into a ball and left it into the Kshira Sagar. That is how the earth was made. So therefore, she is Medini. So next line, Girivara Vindhya Shirodhi Nivasini. Girivara, most excellent mountain. Girivara. विंध्य, विंध्य में वो रहती हैं। शिर, विंध्य के ऊपर, विंध्य की जो हाईएस्ट पीक है उस पर रहती है। Her one of her names is a very famous name. It is called विंध्यवासिनी। वाराणसी के पास है विंध्यवासिनी। जो योग माया थी, जो once she was there in the sky and she said, told Kamsa that तू हे मूर्ख, तुम्हारा जो मारने वाला है वो अभी भी जीवित है. And then she vanished from there. It is said that she vanished and merged into the idol at Vindhyavasini. So at Vindhyavasini, she is a Shakti Peeth, but she is also the embodiment of Yogamaya. So Vindhyavasini. So Girivara Vindhya Shirodhi Nivasini, Vishnu Vilasini. Vishnu, we all understand. Vishnu Vilasini, Vishnu को वो खुश करती है. कैसे खुश करती है? क्योंकि वो उसके साथ खेलती है. Vilasini. Now there are two meanings to this. One is that in the form of Lakshmi, she gives pleasure to him. The other meaning is that she is his sister. Yogamaya. She is his sister, and therefore she gives pleasure to him by playing with him. Brothers and sisters play with each other, right? So Vishnu Vilasini, Jishnu Nute. So Jishnu is Indra. So Jishnu is also a name of Arjuna. So Jishnu, because he is the son of Indra. So Jishnu ने जिसका प्रशंसा किया था. Jishnu ने कब प्रशंसा किया? बहुत interesting है. केनोपनिषद के अंदर में we find a story where the Brahman appears in front of Indra and says he in the form of a yaksha. So जब हम उपनिषद पढ़ेंगे तब उसकी स्टोरी बताऊंगा, अभी नहीं. तो सारी स्टोरीज एक साथ नहीं होगी. तो फिर तो वो स्टोरी के अंदर स्टोरी फिर वो बहुत दूर चली जाएगी. So therefore इंद्र ने वहां उसकी स्तुति की थी. So very very old स्तुति in केनोपनिषद itself. So इसीलिए the first second line, आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विष्णु विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते. नेक्स्ट, भगवती है. भगवती हम लोग जानते हैं है दुर्गा माता. भगवती है शितिकंठ कुटुंबिनी. शितिकंठ का मतलब होता है जिसका गला ब्लू है. शितिकंठ कुटुंबिनी, उसके साथ उसका रिलेशन है. शितिकंठ कुटुंबिनी, उसके कुटुंब में वो रहती है, उसके घर में वो रहती है. शितिकंठ कुटुंबिनी. भूरी कुटुंबिनी, जिसके बहुत रिलेशंस हैं. भूरी कुटुंबिनी, भूरी अबंडेंट रिलेशंस. कैसे अबंडेंट? हम सब उसके रिलेशन है. सो इसीलिए भूरी कुटुंबिनी. भूरी कृते, जो उसने ये जो यहाँ जो अबंडेंस हम देख रहे हैं,
All this abundance that we are seeing in front of us, that is also been created by her. Bhuri kutumbini bhuri krite. Jaya jaya he Mahishasuramardini. Mahishasuramardini, I don't need to explain. Ramya kapardini, जिनके बाल बहुत ब्यूटीफुल है. कपर्दिन का मतलब होता है जिसके बाल जटा में है. कपर्दिनी का मतलब दो मीनिंग होते हैं, जिसके बाल औरत जिसकी whose hair is in the form of a jata, or the wife of the person whose hair is in the form of a jata. Two meanings. Ramya means delighting. So the meaning itself has two meanings. One, she who is beautiful has beautiful hair which is tied up in the form of braids. वो braids जैसे करते हैं ना बच्चों का, तीन करके ऐसे ऐसे बांधते हैं. तो so it is beautiful that way. हाँ, चोटी. हाँ. And other meaning is that she is beautiful to Kapardin. She is beautiful to Kapardin. So Kapardin is Shiva. कपर्दिन का बाल, कपर्दिन का मतलब होता है जिसके बाल जटा है, में जटा है. सो रम्य कपर्दिनी. सो लास्ट लाइन इज कपर्दिनी शैल सुते, सेम मीनिंग एज डॉटर ऑफ द माउंटेन, गिरि नंदिनी. सो फुल श्लोक. ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शिति कुंठ कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते. जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते. इसमें छंद बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना. इसको स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं. आई लाइक इट फास्ट, सो आई एम रिसाइटिंग फास्ट. इसमें एक एनर्जी आती है मेरे को. इट्स लाइक अ बैटल सॉन्ग. So I sing this shloka wherever I sing it a little fast. वो जैसे शिव तांडव स्तोत्र है. I have heard it very very slow also. But वो धम डम 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 जब तक नहीं आता है तो शिव तांडव कहाँ कर रहे हैं. तो इसीलिए वो वैसा एक फीलिंग आना चाहिए, इसी मेरे को लगता है. So इसीलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट करता हूँ. You are free to choose whatever छंद you want. YouTube में बहुत इसके varieties में recitations हैं. But more importantly, it is important not only to learn, but it is important to get the meanings. Because if we know the meanings, we are able to associate with her more. So every day now, from now on, one by one, we will carry on with this shloka also. So, chaliye, let us end the session. Shanti. शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम.